मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सुबह से लेकर के शाम तक, या ये कहा जाए कि सोने तक, एक आम व्यक्ति आजकल इन्हीं को जुटाने में लगा हुआ है। और हम इसी श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और श्रृंखला का आज तीसरा पड़ाव है और बात हम करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, मिथुन लग्न के यदि आप जातक या जातिका हैं तो कब किस्मत आपका दरवाजा खटखटाएगी, कब आपको अवसर मिलेगा कि ये तीनों चीजें, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस, आप जुटा सकें और अपने जीवन को आसान बना सके। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपनी जिज्ञासा पूछिए। साथ ही एक बात का आपको ख्याल रखना है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। एपिसोड के अंत में उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अतः हम इसको कहेंगे कि ये हो गई एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, आज हम यहाँ पर 5 ऐसी युतियों या 5 ऐसी स्थितियों पर चर्चा करेंगे जो कि यदि मिथुन लग्न में है तो वो अपनी दशा, अंतरदशा में इनके लिए राजयोग घटित करती हैं। इनके लिए इन तीनों चीज़ों की और धन की पर्याप्त से भी अधिक व्यवस्था कर देती हैं। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जितने भी हम ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं उनमें से कोई भी 0 या 28-29 डिग्री जैसी अंतिम डिग्रियों में हो जाए तब फिर ये युतियां फलीभूत नहीं होंगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली स्थिति के बारे में। यदि इस जन्म पत्रिका में धनेश चंद्रमा कर्क या वृषभ राशि में बैठ जाए, इतना पर्याप्त है। यदि चंद्रमा कर्क या वृषभ, अर्थात जहां पर आप 2 और 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि इन दोनों में से कहीं पर भी बैठ जाता है तो चंद्रमा अपनी दशा में, अंतरदशा में इनके लिए इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था कर देता है। वो भी बेसिक नहीं बल्कि अच्छे लेवल की गाड़ी, अच्छे स्तर का घर और अच्छा खासा बैंक बैलेंस, सारे के सारे सपने इनके सच चंद्रमा कर देता है। और प्रशासन पर भी इनका गजब का प्रभाव होता है। ये जिस गांव के निवासी होते हैं, जिस शहर के निवासी होते हैं, जिस कस्बे के निवासी होते हैं, उसकी प्रशासन में इनकी बहुत पुख्ता और अच्छी खासी पकड़ होती है। एक और यहां पर इनको आशीर्वाद चंद्रमा देता है कि ये जब भी किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से मिलते हैं, मान लीजिए ये कोई स्त्री है, पुरुषों से मिलेंगे, यदि ये पुरुष है स्त्रियों से मिलेंगे तो वो स्त्री या पुरुष इनसे बहुत जल्दी और बहुत गहराई तक आकर्षित हो जाता है। इतना आकर्षक इनका व्यक्तित्व बना दिया जाता है। अच्छा, केवल धन ही नहीं, इनको धन के साथ में बुद्धि और चातुर्य ये भी चंद्रमा अपनी दशा, अंतरदशा में प्रदान करता है। साथियों, बात करते हैं दूसरी स्थिति के बारे में। यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा एक दूसरे से स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि शनि और चंद्रमा ये कैसे संभव है, दोनों परम शत्रु हैं, परंतु यहां पर यह संभव है। यदि शनिदेव 4 नंबर का अंक जो कि चंद्रमा की राशि है कर्क, वहां पर विराजमान हो जाएं और इसके साथ ही चंद्रमा शनिदेव की राशियों में और खास तौर पर यदि त्रिकोण में, जहां पर आप 11 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, कुंभ राशि है, ये दोनों यदि स्थान परिवर्तन आपस में कर लेते हैं तो जब जब इस जातक को शनि की दशा, जब जब इस जातक को चंद्रमा की दशा और अंतरदशाएं आएंगी, इसको गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस ये तीनों जुटा करके जाएंगी, परंतु इनके कुछ अपने ही लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे। इनकी तरक्की वो हजम नहीं कर पाएंगे। ये जो युति है, ये जो स्थिति है परिवर्तन योग की, ये व्यक्ति को धीर और गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाती है। उसको धन से कोई विशेष प्रेम नहीं होता
और धन को वो लापरवाहीपूर्ण खर्च भी करता चला जाता है। और कई बार ये जो स्थिति है ये इनको अधिक पैसा जो है ना, कहा जाता है कि ज़्यादा पैसा भी अच्छी बात नहीं है, वो इनको किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार भी बना देता है। ये दूसरों के विवादों में पड़ जाते हैं जिससे इन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, कोर्ट में मामला चला जाता है। ये बात अलग है कि कोर्ट से ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं। साथियों, बात करते हैं तीसरी स्थिति की। यदि इस जन्म पत्रिका में 5th हाउस पंचम भाव में शुक्र बैठ जाते हैं और 11वें भाव में मंगल देव बैठ जाते हैं, दोनों अपने अपने घरों में स्वग्रही होकर के बैठ गए हैं। साथियों, यदि ये स्थिति बन जाती है तो चल क्या अचल क्या सारी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति दोनों ही, खासतौर पर शुक्र की दशा अंतरदशा में और मंगल की दशा अंतरदशा में ये जातक अवश्य प्राप्त करता है। इनके पास पैसा आता है जाता है, ये प्रॉपर्टी इतनी बनाते हैं और उसको बेचते भी हैं। खासतौर पर ये प्रॉपर्टी का एक प्रकार से व्यवसाय यदि करते हैं तो उसमें ये साधारण नहीं अकूत संपत्ति जुटाते हैं। परंतु एक सावधानी इनको ज़रूर रखनी चाहिए कि ये कागजी कार्यवाही करते समय बेहद सावधान रहें। थोड़े से ये स्पष्टवादी होते हैं, किसी को कुछ भी कहना है तो ये उसके मुंह पर ही कहेंगे, पीठ पीछे ये कभी भी उसके बारे में बात नहीं करते। ये बात दीगर है कि ये कई अवसर गंवा भी देते हैं, खासतौर पर राजनीति में आगे बढ़ने के। साथियों, बात आगे करते हैं और चौथे बिंदु की हम बात करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही तीनों त्रिकोणों के स्वामी बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ही लग्न में आकर के यदि युति करके बैठ जाते हैं तो इस जातक को बुध की दशा अंतरदशा, शुक्र की दशा अंतरदशा और शनिदेव की दशा अंतरदशा में इतना पैसा, इतना धन मिलता है कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस तो बहुत छोटी बात है, ये अपने नगर में सबसे धनवान व्यक्तियों की गिनती में शामिल हो जाते हैं। और ख़ास बात और बधाई के पात्र ये इसलिए हो जाते हैं कि ये सेल्फ मेड है, किसी ने इनका कोई विशेष मदद नहीं करी, कोई सहायता नहीं करी, खुद ही अपने बलबूते पर ये सब कुछ प्राप्त करते हैं। दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोच करके अपना एक एक कदम नाप तौल करके ये उठाते हैं। यदि ये सरकार में ट्राई करें तो राजयोग इनके इतना फलीभूत है कि ये IAS या IPS या उच्च स्तर के सिविल सेवा कर्मी अवश्य ही बनते हैं। इनकी जो कार्यशैली है वो थोड़ी सी हटकर होती है। ये हर कार्य में रिस्क लेना और उसको किस अलग ढंग से किया जा सके, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। साथियों, बात करते हैं पांचवी स्थिति जो इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में महान राजयोग कारक, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस दिलाने का कार्य करती है। वो है यदि शनिदेव कुंभ या तुला राशि में आकर के यदि विराजमान हो जाते हैं। कम समय में ऐसा व्यक्ति, यदि ऐसी स्थिति है तो शुभ और अच्छी स्थिति है। शनि की दशा अंतरदशा इस व्यक्ति को बहुत ही कम समय में ये सारी चीज़ें जुटा करके प्रदान कर देगी। जिस कार्य में भी ये हाथ डालेंगे उसमें से ये सोना ही उगलने लगेंगे। लोग कहेंगे कि भाई ये तो असफलता होती क्या है, इसमें समझता ही नहीं है। और इतना ही नहीं, दया और करुणा की भावना इनमें कूट कूट कर भरी होती है। कोई भी मौका ये हाथ से जाने नहीं देते, हर मौके को भुनाना इनको अच्छे से आता है। और कई लोगों का ये भविष्य भी अपने हाथों बनाते अवश्य हैं। कुछ मामले यदि इनके संबंधित कोर्ट में जाते भी हैं तो इनको विजय श्री ही प्राप्त होती है। और ये वादे के एकदम पक्के हैं, आप इन पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। तो साथियों, ये था मिथुन लग्न और गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस या उसको राजयोग कहें, उसके कुछ समीकरण। और श्रृंखला हमारी जारी है। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड अवश्य ही देखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है आकाश कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है आरा बिहार से। आप UPSC और BPSC बिहार सिविल सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या चयन हो पाएगा? बिल्कुल चयन हो पाएगा, क्योंकि लगातार आपके नवंबर 2024 तक राजयोग घटित हो रहा है। बुध स्वयं भाग्येश होकर लग्न में विराजमान होकर अच्छी स्थिति में है। आपको चाहिए कि आप बिल्व पत्र के 3 पौधे 3 अलग अलग शिवालयों में स्थापित करें।
उनका पालन पोषण करें, सुरक्षा करें, बड़ा करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। साथियों, आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की कुछ बिंदुओं की। तो आज हमने कुल कितने बिंदुओं की चर्चा की है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।